बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इंतहाई अहम मौज़ू पर। मेरी ये फ़ील्ड तो नहीं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ज़िंदगी में जो सीखा है, जो मेरा फ़िक्र या नज़रिया मज़बूत हुआ जिन बेसिस पे, तो जब मैं सोसाइटी में मूव कर रहा होता हूँ तो देखता हूँ चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती कि लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के रोज़ो शब में, यानी कि उनकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए आप तक वो पैगाम पहुँचा दूँ। अभी हालिया जो है माह गुज़र रहा है, तो बहुत ही बाबरकत और अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बख़्शिश का ज़रिया बना दिया, एक वसीला बना दिया, और वो माह रमज़ान चल रहा है। तो इस हवाले से बड़ी ही ज़रूरी और चंद चीज़ें जो मैं आपके गोश गुज़ार करना चाह रहा था, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये कि रोज़े का जिस्म और रोज़े की रूह ये क्या है? यानी कि और इसी के साथ मैं थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं यानी कि आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको समझा दूँगा कि रोज़े ये बात समझाने के लिए आपको साथ बता दूँगा कि रोज़े की हकीकत, उसकी अहमियत, और फिर उसके ज़रिए कि रोज़े की असल जो जिस्म है वो क्या है? हमारी ज़िंदगी रोज़े की सूरत में हम जो रोज़ा रखते हैं उसमें जिस्म का किरदार क्या है, जिस्म क्या है और रोज़े की रूह क्या है? ये इन दोनों चीज़ों पे जो है ना बात करूँगा। तो ये मेरा मकसद आप तक ना वो कंसेप्ट पहुँचाना है। तो सबसे पहले तो बात कर लें कि रोज़े की जो अहमियत है, यानी कि देख लें, इसको मैं बिल्कुल सरसरी सी बात करूँगा, जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ ना वो जिस्म और रूह पे करना चाह रहा हूँ। यानी रोज़े की असल जिस्म और क्या है और रूह क्या है? अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि दीन इस्लाम का चौथा रुकन है, ठीक है? इसके बाद मैं एक ही बात करके इसे आगे मूव करता जाऊँगा कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े की अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो आप देखें ना, सारी इबादतें ही उसी उसी खुदावंद के लिए हैं। हर इबादत ही उसी के लिए है, लेकिन वो रब्बुल आलमीन इस स्पेसिफ़िक करके हमें इसकी अहमियत को समझाना चाह रहा है कि ये रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। यानी कि बताया जा रहा है इसकी अहमियत के बारे में, यानी इतनी अहम चीज़ है। अब इस बात से ये समझा दिया, अब आगे मूव करें। अब दूसरा जो पहलू है, वो मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रोज़े का जिस्म और रोज़े की रूह क्या है? ये एक बड़ा कांसेप्ट बहुत गहराई में समझने वाला है। ये नुक्ता मैं कहीं से पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे ख़यालात वो चीज़ें जो जहाँ पढ़ा, सुना, वो चीज़ें एक कांसेप्ट बन गया और उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता की। वो ये कि देखें, जिस्म जो है ना, हम समझते हैं कि सुबह हमने सहरी की और शाम को हमने इफ्तारी कर ली और सारा दिन भूखे रहे और जनाब कुछ खाना-पीना हमने सब कुछ तर्क कर दिया, तो ये हमारा रोज़ा हो गया। हम इस चीज़ को रोज़ा समझते हैं, तो हम बिल्कुल ही गलत हैं। हमने रोज़े की हकीकत को समझा ही नहीं। हकीकत ख़यालात, तसव्वुरात उन चीज़ों से मावरा होती है, उस चीज़ से हट के होती है, जो इम्प्लीमेंट होती है। यानी तसव्वुर आता है, तसव्वुर के बाद आप उसको अमली शक्ल देते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली किरदार अपनाता है। तो जो रोज़ा है, उसको जो हकीकत से लिंक है, जो जिस्म की बात कर रहा हूँ, वो जिस्म की हद तक हम रोज़े को समझते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो किरदार है रोज़े के हवाले से, वो हम यही समझते हैं कि सुबह हमने सहरी की, शाम को हम इफ्तारी कर रहे हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहे, तो हमने रोज़े की हकीकत को पा लिया या उसकी रूह को पा लिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने उसके जिस्म को तो पा लिया, यानी कि सुबह सहरी से लेके इफ्तारी तक हम अगर अगर हम खाए पिए बगैर रहे, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो हम भूख की सूरत में रहे, तो हमने रोज़े की जो जिस्म है उसको पाया। अब रूह क्या है? रूह इसकी ये है कि देखें अल्लाह ताला ने क्या कमाल इस माह के अंदर एक निज़ाम बना दिया। मैं आपको थोड़ा-सा ये भी तफ़सील में जाके बताना चाह रहा हूँ कि देखें कैसा निज़ाम बनाया कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो फ़रमाया कि हमने शैतान को बंद कर दिया और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। एक तरफ जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए, यानी कि क आसानी पैदा की जा रही है।
अच्छाई की तरफ जाने की, बेहतरी की तरफ जाने की, सक्सेसफुल होने की तरफ जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते इंसान को बनाए जा रहे हैं। आप साथ-साथ देखते जाइएगा। पहली बात ये कर दी। अब इस चीज़ को समझने के लिए इस नुक्ते को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी में ना 2 अवामिल 2 तरह के अवामिल हैं जो उसकी लाइफ़ पे, उसकी ज़िंदगी पे असर अंदाज़ होते हैं। एक बैरूनी और एक दाख़िली। अब बैरूनी जो असर है ना, वो शैतान की सूरत में है, वो हमारी ज़िंदगियों पे जो मुख्तलिफ़ असरात करता है, वो किसी भी सूरत में ले लें, बहुत से पहलू हैं आपकी ज़िंदगी में, हर बंदे के उसके उसके लेवल और म्यार के मुताबिक होता है। दूसरी तरफ उसका दाखिली रास्ता होता है, जो उसका नफ्स है, उसके ज़रिए उस पे हमला होता है। अब दोनों ज़राए जो हैं ना, आप देखिए इस रमज़ान के अंदर सबसे पहले तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए, जहन्नम के बंद कर दिए गए। यानी वाज़ह बताया जा रहा है कि ये बरकतों वाला, रहमतों वाला जो महीना है, इसके अंदर क्या-क्या हो रहा है और अल्लाह ताला कैसे अपनी रहमतों और बरकतों और जो इन चीज़ों के दरवाज़े खोल रहा है। और फिर देखिएगा कि वो जो अपना बैरूनी और दाखिली दोनों ज़राए हैं ना, उस पे देखें कि जो बैरूनी ख़ारजी जो हमला होना था, जो ख़ारजी ज़राए थे शैतान वाले, आप देखिए शैतान को बंद कर दिया गया और वो सारे सोर्सेज़ ज़राए जो इंसान हर बात ब्लेम करता है ना कि ये शैतान की वज़ह से आज मैं भटक गया तो शैतान की वज़ह से, आज मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा तो शैतान, कोई वस्वसा ख़ाल आ गया तो समझता है शैतान की वजह से। तो शैतान को तो अब बंद कर दिया गया, हर चीज़ साइड पे हो गई। अब बात आ जाती है हमारे अंदरूनी ठीक है, उस सिस्टम की जिसको हम नफ्स कहते हैं। तो अब उसको उसको भी मैनेज करने के लिए आप देखें कि अल्लाह ताला ने कैसा एक एक कमाल सिस्टम बना दिया कि नफ्स को मारने के लिए आप देखें सारा दिन भूख सबसे ज़्यादा जो इंसान को शैतान की तरफ लेके जाती है, उससे नफ्स को उभारती है। वो खाना होता है, वो जो हम मादा अंदर अपने लेके जाते हैं, वो हमने तर्क कर दिया, सारा दिन भूखे प्यासे रहे। फिर क्या हुआ? उस नफ्स नफ्स की और शख्सियत की तामीर हो रही है। क्या कमाल और खूबसूरत, यानी मैं इसे कहता हूँ रोज़ा इंसान की शख्सियत, उसका मुहासबा, उसकी 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 ज़िंदगी का जो एक फ़ेज़ होता है, उसको एक बेहतर मकसद मंज़िल देने के लिए एक सबसे बेहतरीन टूल है, एक सबसे बेहतरीन कोर्स है। 1 महीने का ऐसा कोर्स जिसके ज़रिए हम अपने पूरे 11 माह को एक 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 स्ट्रेट लाइन पे दे सकते हैं, एक मंज़िल मकसद की तरफ हम उसको लेके चल सकते हैं। तो आप देखें अंदर का जो ज़रिया था उसके लिए भूख प्यास रहते हैं सारा दिन, उसके बाद हमें मना कर दिया। अब रोज़े की रूह पे बात कर रहा हूँ, भूख प्यासे गए हम, उसके बाद नफ्स जो है उसको मारने के लिए अब आपके सामने है, हम सारा दिन भूख प्यास करते हैं, भूखे रहते हैं। उसके बाद रात को क़याम होता है, तरावी की सूरत में, कुरान की तिलावत की सूरत में, वो हमारी ज़िंदगी में एक जो नफ्स को मारने के लिए वो एक अमल आ जाता है। उसके बाद जनाब ये ज़राए दिए जा रहे हैं, वो हम कुरान की तिलावत करते हैं, मुख्तलिफ़ वो चीज़ें सारी शामिल हो जाती हैं। फिर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ, जो सबसे प्यारा नुक्ता है, जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो इंसान का वो अंदर का लिंक है, उसके ज़रिए देखें जो नफ्स को मारने के लिए फिर क्या कमाल चीज़ है। हमने यहाँ तक रोज़े को बंद कर दिया कि भूख-प्यास वो रोज़े की जो जिस्म है। अब रूह क्या थी? असल चीज़ ये थी कि रोज़ा ये चाहता था कि रोज़े की हकीकत भी ये है, रोज़े की रूह भी ये है कि आप सिर्फ़ भूखे-प्यासे नहीं रहें। आपने अपनी ज़ुबान से कोई ख बदयानत कोई ख़यानत बदयांती नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई ऐसी चीज़ फ़ाश गुफ्तगू नहीं करनी जिससे किसी को किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। यानी अपनी ज़बान इसको लगाम देना है, इसको बेहतरीन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को एक अच्छा और गुफ्तगू करने वाला इंसान बनाना है। अब हाथ हैं तो इसको भी बुराई से रोक लेना है, किसी भी तरह की बुराई में किसी जगह इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इसी तरह आपके पाँव हैं तो वो भी किसी तरफ इन्वॉल्व नहीं, यानी ये जिस्म का एक ढांचा है। अब प्रैक्टिकली उसकी रूह को पाने के लिए ये तमाम ऑर्गन्स, ये तमाम ज़राए जो हैं, इसको भी उस दायरा कार के अंदर लाना होगा। जैसे आप अपने जिस्म के ज़रिए उस भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी तरह अपने जिस्म के सारे ऑर्गन्स पे वो रोज़े की हकीकत को इम्प्लीमेंट करके हर चीज़ से रुक जाना है।
تب جا کے آپ روزے کی روح کو پا سکتے ہیں۔ اور وہ جو اصل چیز ہے، میں دیکھتا ہوں معاشرے سوسائٹی میں اس لیے آج گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، نوجوان جنریشن اسٹوڈنٹس ہم دیکھتا ہوں سارا دن گپ شپ اور ہنسی مذاق اور مینس کہ کچھ یہ جو جیسے ہی رمضان آتا ہے نا، ہاں یہ گانا لگانا، سانگ سننا، یہ چیزیں رک جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً میں باقی ہماری زندگی میں جو عمل ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہماری ایک دوسرے سے گفتگو ہے، ٹھٹھا مذاق ہے، یعنی سارا دن ہی ہم گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ سارا دن گزر جاتا ہے۔ یعنی کہ روزہ اس چیز کے لیے، روزے کی حقیقت کو تو آپ پا ہی نہیں رہے، اس کی روح تک تو آپ پہنچ ہی نہیں رہے۔ روزہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہر طرح کے کلام فحش اور اس گفتگو سے بھی رک جانا ہے، اپنے آپ کو عاجزی، انکساری اور خلوت نشینی کی طرف لے کے جانا ہے، جیسے تم نے اپنے آپ کو اس بھوک اور پیاس کی صورت میں روک لیا۔ ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا روزہ ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو اور آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ساری چیز، یعنی کہ ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کے بغیر، ہمارا یہ حال، یعنی کہ جو حدود ہیں ہم ان کو کراس کر کے، ختم کر کے، سائڈ پہ رکھ کے ہم فرض کو جو ہے نا ادا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا، ہمارا یہ حال۔ تو اصل ہمیں روح تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جو روزے کی حقیقت، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم صبح جو فجر کی سحری سے لے کے افطاری تک صرف بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، یہ صرف روزے کا جسم ہے۔ روح یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے برے کلام سے، ہر طرح کی بری گفتگو سے، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ اپنے آپ کو خاموشی اور خلوت نشینی میں لے جائیں۔ اسی طرح اپنے آرگنز، ہاتھ، پاؤں، ہر طرح کہ جو ہمارے آرگنز ہیں جن کے ذریعے ہم ایکشنز کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو بھی، ان کے اوپر بھی روزہ امپلیمنٹ کریں، ان کو بھی روک لیں اس ہر کام سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور اس طرح ہماری یہ ایک پریکٹس ہے، جب ہم روز کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت کا حصہ بنے گا، اور پریکٹیکلی وہ پھر 11 ماہ تک کے لیے ہمیں پورا ایک پلان جناب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان اچھے لوگوں میں شامل کر دے گا جن کی زندگی سے، جن کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو سے، ہر چیز سے دوسروں کو سکون ملتا ہے، دوسروں کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم ایسے انسان بن جائیں گے اور روزے کی اصل روح اور حقیقت کو ہم پا لیں۔ تو آج میرا میسیج پہنچانا بہت انتہائی اہم ٹاپک تھا، اور میرا یہ فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا جو میری فکری جو تھنکنگ ہوتی ہے، میں آپ تک ہمیشہ اپنی رائے کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے پہنچاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں اس چیز سے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کوئی ایسا کردار ادا ہو جائے جس سے اس کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن ہو سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔